नमस्कार दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे बीमा एवं बैंकिंग प्रणाली से संबंधित 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इससे पहले हमने उपभोक्ता संरक्षण का एक जो बीमा एवं बैंकिंग से जुड़ा हुआ पार्ट है वो आपके सामने रख दिया था, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वो क्वेश्चन भी 35 क्वेश्चन थे, एक बार आप जरूर देखें। और दोस्तों इस वीडियो के बाद एक बीमा और बैंकिंग का एक क्वेश्चनों का वीडियो मैं और लेकर आऊंगा, जिसकी भी लिंक आपको मिल जाएगी दोस्तों अंत तक वीडियो जरूर देखें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में इनसे बाहर एग्जाम जो क्वेश्चन है वो नहीं जाएगा। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। सभी साथी एक बार चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर कर दें। जोखिम से तात्पर्य है, जोखिम से तात्पर्य क्या है? तो दोस्तों जोखिम से तात्पर्य वस्तु या मनुष्य को होने वाली हानि या क्षति, बीमाकर्ता द्वारा दी जाने वाली राशि, बीमा प्रीमियम, इनमें से कोई नहीं। तो जोखिम से तात्पर्य होता है वस्तुओं या मनुष्य को होने वाली हानि या क्षति। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से जोखिम के प्रकार हैं, इनमें से जोखिम के प्रकार कौन कौन से हैं? सहज जोखिम, शुद्ध जोखिम, संपत्ति जोखिम। उपरोक्त सभी आपका सही रहेगा। तीनों के तीनों है जो क्या है, जोखिम के प्रकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीमा क्या है? एक कंपनी है, दो व्यक्तियों के बीच होने वाला अनुबंध है, ग्राहक है या व्यापारी है? तो बीमा क्या है दोस्तों? बीमा होता है वो दो व्यक्तियों के बीच होने वाला अनुबंधन होता है दोस्तों, अनुबंध होता है बीमा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह बीमा जिसमें व्यक्ति वर्तमान आय में से प्रीमियम चुकाते हैं, सेवानिवृत्ति के बाद एक मुश्त राशि मिलना या दुर्घटना होने पर परिवार को आर्थिक सुरक्षा देना कहलाती है? अग्नि बीमा, समुद्री बीमा, जीवन बीमा या वाहन बीमा? तो दोस्तों यह होता है जीवन बीमा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बीमा कंपनियां सरकारी या बड़ी कंपनियों में धन निवेश करती है? ऋण, प्रतिभूतियों, अंशपत्र या इनमें से कोई नहीं। जो बीमा कंपनियां हैं वो सरकारी या बड़ी कंपनियों में धन निवेश करती है, उसे क्या कहते हैं? प्रतिभूतियों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आजीवन जीवन बीमा पॉलिसी में बीमा राशि का भुगतान किया जाता है। एक निश्चित अवधि के पश्चात दुर्घटना होने पर, बीमाकर्ता मृत्यु बीमा अवधि से पहले होने पर, बीमा करता है कि मृत्यु के बाद उसके आश्रितों को दिया जाता है। आजीवन जीवन बीमा पॉलिसी है, उसमें जो बीमा राशि है उसका भुगतान कैसे किया जाता है? जो बीमाकर्ता की मृत्यु के पश्चात जो उसके आश्रित है उनको दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल इंश्योरेंस कहा जाता है? हल इंश्योरेंस किसको कहा जाता है? जहाज का बीमा करवाने को हल इंश्योरेंस कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निश्चित अवधि के लिए करवाई गई समुद्री बीमा पॉलिसी कहलाती है? यात्रा बीमा पॉलिसी, मिश्रित बीमा पॉलिसी, मियादी बीमा पॉलिसी या अनिश्चित बीमा पॉलिसी? एक निश्चित अवधि के लिए करवाई गई समुद्री बीमा पॉलिसी क्या कहलाती है? मियादी बीमा पॉलिसी। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अनिश्चित बीमा पॉलिसी कितनी राशि की ली जाती है? माल का बार बार बीमा करवाया जाता है, एक बड़ी रकम की पॉलिसी ली जाती है, कम माल का बीमा करवाया जाता है, इनमें से कोई नहीं। तो अनिश्चित बीमा पॉलिसी कितनी राशि की ली जाती है? एक बड़ी रकम की पॉलिसी ली जाती है दोस्तों। आपका 2 नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नि बीमा है। अग्नि बीमा क्या है दोस्तों? क्षतिपूर्ति अनुबंध है। अग्नि बीमा क्षतिपूर्ति अनुबंध होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी चलती है? बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी है वो चलती है बीमाकर्ता की एक निश्चित आयु तक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। जो बंदोबस्ती बीमा पॉलिसी है वो बीमाकर्ता होता है, उसकी एक निश्चित आयु तक चलती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता को दी जाने वाली राशि कहलाती है? बीमाकृत द्वारा बीमाकर्ता को दी जाने वाली राशि क्या कहलाती है? ऋण, उपहार, दान या प्रीमियम? क्या कहलाती है दोस्तों? प्रीमियम कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कार्मिक जोखिम किससे संबंधित है? कार्मिक जोखिम है वो किससे संबंधित है दोस्तों? लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लोगों के जीवन और स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस पक्ष का जोखिम बीमा कार पर डाला जाता है वह कहलाता है। जिस पक्ष का जोखिम है वो बीमा कार पर डाला जाता है वह कहलाता है बीमाकृत। एक ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्थव्यवस्था में शाख सर्जन करने का कार्य निम्न में से किसके द्वारा किया जाता है? अर्थव्यवस्था के अंदर शाख सर्जन करने का जो कार्य है वो निम्न में से किसके द्वारा है? वो किया जाता है वाणिज्यिक बैंक के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, साहूकार के द्वारा या देसी बैंकर के द्वारा। तो अर्थकार में जो शाख सर्जन कार्य है वो वाणिज्यिक बैंक के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य है, वाणिज्यिक बैंक का प्रमुख कार्य क्या है दोस्तों? जमाएं स्वीकार करना होता है, ऋण प्रदान करना भी होता है, धन हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करना यह भी होता है। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, खाता धारक को खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान करना कहलाता है। खाता धारक है उसको खाते में जमा राशि से अधिक राशि निकालने की छूट देकर ऋण प्रदान किया जाता है, यह कहलाता है ऋण नकद, अधिविकर्ष, शाख, इनमें से कोई नहीं। तो इसे क्या कहा जाता है? अधिविकर्ष। ऑप्शन 2 आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्तीय स्रोत की वे संस्थाएं जो वित्त के लेन देन के संबंध में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती है कहलाती है। वित्तीय स्रोत की वे संस्थाएं जो वित्त के लेन देन के संबंध में सरकार तथा भारतीय रिजर्व बैंक के पास पंजीकृत नहीं होती है वे क्या कहलाती है? संस्थागत वित्तीय स्रोत। ऑप्शन आपका 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर संस्थागत वित्तीय स्रोतों में शामिल किया जाता है देसी बैंकर को, साहूकार को, भूस्वामी को या उपरोक्त सभी को। तो गैर संस्थागत वित्तीय स्रोत है उनके अंदर देसी बैंकर है, साहूकार है और भूस्वामी है। उपरोक्त सभी को क्या किया जाता है? शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यिक बैंकों में व्यवसायियों के लिए कौन सा खाता अधिक उपयोगी है? वाणिज्यिक बैंक है उनके अंदर जो व्यवसायी है उनके लिए कौन सा खाता उपयोगी है? चालू खाता उपयोगी है। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, देसी बैंकर का कार्य नहीं है। देसी बैंकर का कार्य क्या नहीं है दोस्तों? जनता से जमाएं स्वीकार करना, कोषों को स्थानांतरित करना, बैंकिंग कार्य के साथ साथ अपना व्यवसाय चलाना, अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करना। हमने पहले देखा था एक क्वेश्चन, देसी बैंक अधिविकर्ष की सुविधा प्रदान करना। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहूकार को शोषक क्यों माना जाता है? साहूकार है उसको शोषक क्यों माना जाता है? क्योंकि ऋणियों से ऊंची ब्याज दर वसूलने के लिए, जो ऋण लेता है उससे अधिक ब्याज की दर वो लेता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धन परिवार ऋण गैर संस्थान से लेते हैं क्योंकि वे अशिक्षित होते हैं। सही है पहला ऑप्शन। बैंक से ऋण लेने के लिए विशेष कागजातों की आवश्यकता होती है, यह भी सही है। पुराना कर्ज चुकाए बिना नया ऋण मिलना, अगर वो पुराना एक बार कर्ज ले लेते हैं तो फिर वो ऋण नहीं चुका पाते हैं तो नया ऋण। तो उपरोक्त सभी यहां पे सही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एक स्वयं सहायता समूह में कितने सदस्य होते हैं? 15 से 20 सदस्य होते हैं दोस्तों एक स्वयं सहायता समूह के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता समूह द्वारा ऋण किस उद्देश्य के लिए दिया जाता है? बचत करने को प्रोत्साहित करने के लिए, स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करना। सही है 2 नंबर ऑप्शन दोस्तों। यहां पे स्वरोजगार के अवसरों का सृजन करने के लिए दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंध संचालन तथा निर्देशन करती है कहलाती है? बैंक, सहकारी समिति, स्वयं सहायता समूह, चिट फंड कंपनी। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वह कंपनी जो चिट योजना का प्रबंध या संचालन या निर्देशन करती है वह चिट फंड कंपनी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
चिट फंड कंपनी किसके द्वारा चलाई जा सकती है? जो चिट फंड कंपनी है वो किसके द्वारा चलाई जा सकती है दोस्तों? असंगठित वित्तीय संस्थाएं चला सकती है, मित्र व रिश्तेदार भी चला सकते हैं, असंगठित समूह भी चला सकते हैं, उपरोक्त सभी के द्वारा चलाई जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिट फंड कंपनी के सदस्यों में राशि का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? जो चिट फंड कंपनी होती है उसके अंदर राशि का बंटवारा किस प्रकार किया जाता है? ऑप्शन 1 है कुल जमा राशि निविदा निकालकर किसी एक सदस्य को प्रदान की जाती है, यह भी हो सकता है। निविदा में भाग लेने पर न्यूनतम राशि बट्टा काटकर लॉटरी से चिट निकालकर, यह भी होता है। एक सदस्य को विजेता के रूप में पुरस्कार दिया जाता है, यह भी होता है। और उपरोक्त सभी प्रकार से 4 नंबर ऑप्शन आपका यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संस्थागत वित्तीय स्रोतों का नियमन, नियंत्रण तथा निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है? संस्थागत वित्तीय स्रोतों का किसके द्वारा किया जाता है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, समाज के गरीब, कमजोर, पिछड़े तथा निम्न आय वर्ग को वहनीय लागत पर वित्तीय सेवाएं प्रदान करके उन्हें वित्तीय सेवाओं से जोड़ना कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? वित्तीय समावेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। निजी बैंक, निजी क्षेत्र में बैंक कब स्थापित किए गए थे? निजी क्षेत्र में बैंक सन 1991 में स्थापित किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय बनाए रखने की प्रक्रिया को कहा जाता है? अर्थव्यवस्था में धन या पूंजी की मांग एवं पूर्ति के मध्य समन्वय बनाए रखने को वित्तीय प्रणाली कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जमींदार प्रथा का प्रारंभ सर्वप्रथम कहां हुआ था? जो जमींदार प्रथा है दोस्तों, इसका सर्वप्रथम जो प्रारंभ है वो बंगाल के अंदर हुआ था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वयं सहायता संगठन है, स्वयं सहायता संगठन स्वैच्छिक संगठन होते हैं दोस्तों। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों के दोनों ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और अंतिम क्वेश्चन है आज के वीडियो का दोस्तों। उद्योगों के लिए मध्यकालीन एवं दीर्घकालीन ऋणों की व्यवस्था करता है। उद्योगों के लिए मध्यकालीन या दीर्घकालीन जो ऋणों की व्यवस्था है वो औद्योगिक बैंक है वो करता है दोस्तों। तो दोस्तों ये 35 क्वेश्चन आपको कैसे लगे एक बार कमेंट जरूर करके बताएं। और दोस्तों उपभोक्ता संरक्षण से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको है वो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, एक बार वो वीडियो आप जरूर देख लें। क्योंकि दोस्तों बीमा एवं बैंकिंग जो आपका टॉपिक है इससे एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आना है, इसलिए इन क्वेश्चनों को एक बार आप जरूर देखें।